डिस्कस करेंगे कॉपर की एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है उसमें हमें कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, हम लोग कौन कौन से मेथड का यूज़ करके अच्छे से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने फ्लो चार्ट के बारे में बताया था, लेकिन फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से डायग्राम में माइंड में परफेक्ट नहीं बैठ पाएगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं आपको एक लाइव डायग्राम पे यानी कि लाइव डायग्राम पे आपको अच्छे से समझा दूँ कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं या उसका रिफाइनिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले बेसिकली समझ लेते हैं कि कॉपर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानने का तो बेसिक जान लेते हैं कि दोस्तों कॉपर क्या होता है। कॉपर एक क्या है, स्ट्रेंथ, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस और एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल एंड हीट, यानी कि कॉपर हमारे लिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी और उसका जो हीटिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, कॉपर को अच्छे से यूज़ करते हैं, यानी कॉपर का अलॉय हम लोग यूज़ करते हैं। उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है, मेलिएबिलिटी भी अच्छा है और डक्टिलिटी भी क्या है, अच्छा है और कोरोजन रेजिस्टेंस है, यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंस है तो उसमें कोरोजन नहीं लगेगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल ये बन के आएगा, यानी कि वाटर प्रूफ, यानी कि हमें जहाँ पे वाटर का यूज़ ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जान लेते हैं पहले मेथड जानने के पहले कि जो कॉपर का ओर है वो क्या क्या रहता है। तो पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों इसको डिटेल में समझाया था, तो अभी मैं इसको बेसिकली समझा देता हूँ कि जो क्यूप्राइड CuFeS2 इसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं। इसका यूज़ हम लोग करते हैं कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। CuFeS2 इसका यूज़ हम लोग कॉपर के एक्सट्रैक्शन में करते हैं कि इसका सल्फाइड ओर्स भी रहता है और ऑक्साइड ओर्स भी रहता है। तो हम लोग मेनली जो सल्फाइड ओर रहता है CuFeS2 जैसा कि इसमें दिखाया गया है, उसका यूज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें कॉपर है जो मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों अभी मेथड के बारे में समझते हैं, फ्लो चार्ट नहीं, हम लोग इस बार डायग्राम में समझने वाले हैं कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस मेथड से होता है, ताकि हमारे माइंड में परफेक्टली डायग्राम है वो छप जाए। तो दोस्तों कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने के पहले उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, यानी कि जो कॉपर का ओर्स रहता है, ओर्स क्या रहते हैं, बहुत सारे साइज़ में रहते हैं। कोई ओर्स रहता है वो 10 mm 20 mm के बीच में रहता है, कोई 100 mm 200 mm के बीच में रहता है, यानी कि उसका कोई साइज़ फिक्स नहीं होता। उस साइज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रशर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो क्रशर है उसका यूज़ हम लोग करेंगे 40 से 50 mm के बीच में हम लोग क्या रखेंगे, ओर का साइज़ रखेंगे, इसके लिए हम लोग क्रशर का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा फाइन्स बनाना पड़ेगा, उसके लिए कॉपर की ओर को क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। तो ये हुआ ग्राइंडिंग, सबसे पहले क्रशिंग, उसके बाद है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करने के बाद दोस्तों उसको हम लोग स्मेल्टिंग फर्नेस में लेके जाते हैं। स्मेल्टिंग फर्नेस के पहले रोस्टिंग में, तो ये भूल गया था रोस्टिंग बताने के लिए, उसके पहले हम लोग रोस्टिंग फर्नेस में लेके जाते हैं। रोस्टिंग यानी कि उसमें जो सल्फ़र अवेलेबल रहता है, सल्फ़र जो अवेलेबल रहेगा उसको क्या करेंगे, SO2 के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, इसको बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। ये रोस्टिंग प्रोसेस में यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये रोस्टिंग करने के बाद उसको हम लोग लेके जाते हैं स्मेल्टिंग फर्नेस, यानी कि जो हमारा स्मेल्टिंग फर्नेस है उसमें लेके जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, कॉपर को मेटल के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर मेट, यानी कि स्मेल्टिंग फर्नेस से जो कॉपर निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉपर मेट। इस स्मेल्टिंग फर्नेस में हम लोग कॉपर मेट बनाने के बाद उसको दोस्तों कहाँ लेके जाते हैं, फायर रिफाइनिंग। यहाँ नहीं कि यहाँ पे हम लोग फायर करके क्या कर सकते हैं, कॉपर का रिफाइनिंग कर सकते हैं। फायर करेंगे तो वहाँ पे कैसा रिफाइनिंग होगा, उससे जो कार्बन रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा प्योरिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग कॉपर को लेके जाते हैं एक मिक्सचर में, यानी कि उसको कन्वर्टर में लेके जाते हैं, जिसमें कन्वर्ट करते हैं कि उसमें जो ऑक्सीजन का है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लोइंग कराते हैं, और फ्लक्स का हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। फ्लक्स के रूप में हम लोग क्या डालते हैं दोस्तों, CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो फ्लक्स जो रहेगा रिएक्ट करेगा
सल्फ़र के जो ओर से है, यानी कि वो सल्फ़र क्या होगा, रिमूव कर देगा SO2 के फॉर्म में। तो यहाँ से होने के बाद लास्ट में हम लोग क्या लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, फायर रिफाइनिंग, यानी कि इस प्रोसेस में जहाँ पे हम लोग फायर भी करते हैं और ऑक्सीजन का भी ब्लोइंग करते हैं, जिससे कि जो सल्फ़र है वो SO2 के फॉर्म में निकल जाए। यहाँ पे मेन और हमारा कॉपर सल्फाइड और था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फ़र का रिमूवल करेंगे। अगर ऑक्साइड और रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं कॉपर को। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि दोस्तों इसमें बहुत सारे प्लेट लगे रहते हैं और जो दीवार रहता है वो भी कार्बन का बना रहता है और प्लेट रहते हैं वो भी कार्बन का बना रहता है। जो कॉपर का बना रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस बात में इलेक्ट्रोलाइटिक बात में हम लोग कॉपर जो मैट हमें मिला है रिफाइनिंग करने के बाद, उस मैट को क्या करेंगे, उसमें इनपुट कर देंगे, यानी कि उसमें हम लोग डाल देंगे। तो ये कॉपर का और जो है वो मैट जो मिला है, मैट को हम लोग डालने के बाद कॉपर का मैट डालने के बाद दोस्तों हम लोग उसको क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। यहाँ पे रिफाइनिंग करेंगे, जैसे ही हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे यानी कि करंट देंगे, तो वहाँ पे जो है कॉपर है वो कैथोड की ओर आ जाएगा और चिपक जाएगा, जिससे हम लोग वहाँ से निकाल के उसको रिफाइनिंग कर लेते हैं अच्छे से। वहाँ पे 99 यानी कि 98 to 99% तक हमें क्या मिलता है, प्योर कॉपर मिलता है। 98 इतना प्योरिटी कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, ब्लिस्टर कॉपर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये ब्लिस्टर कॉपर को हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वायर ड्रॉविंग के रूप में लेके जा सकते हैं, या जहाँ भी हमें कॉपर से रिलेटेड ब्रास बनाना है, ब्रॉन्ज बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन वैसे बहुत सारी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमें कॉपर से रिलेटेड जो वीडियो हमने बनाए हैं। कॉपर के एक्सट्रैक्शन से आपको डायग्राम में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में और कॉपर से रिलेटेड ओर्स जो रहते हैं हमने किससे एक्सट्रैक्ट किया, कॉपर पायराइट से, और कॉपर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप अच्छे से इसको क्या होगा, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि आपको कॉपर का एक्सट्रैक्शन अच्छे से समझ आए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाए। तो दोस्तों ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। ये डायग्राम को थोड़ा थोड़ा आपको 2-3 बार आपको बना के देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम में बहुत ही फाइन तरीके से आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।